महाशिवरात्रि के पावन और शुभ अवसर पर हम सभी का मन देवों के देव महादेव की भक्ति में पूरी तरह डूब जाना चाहता है। देवों के देव महादेव, जिनका न आदि है न अंत। आखिर क्या छिपा है उनके सबसे पवित्र ग्रंथ शिव महापुराण में? आज हम महादेव की उन अनसुनी कहानियों को जानेंगे जो हमें जीवन जीने का सही मार्ग सिखाती हैं। ध्यान से जुड़िएगा, क्योंकि इस कहानी में छिपा है भगवान शिव का वह दिव्य वरदान जो आपकी हर अधूरी मनोकामना को पूरा कर सकता है। बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया नई नई बनी थी। एक दिन दुनिया बनाने वाले ब्रह्मा जी और दुनिया चलाने वाले विष्णु जी में इस बात पर बहस हो गई कि दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैंने पूरी दुनिया, सारे जीव जंतु और देवी देवता बनाए हैं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, यह सच है, पर आप तो मेरी नाभि से निकले कमल से पैदा हुए हैं। मैं ही सबका पेट भरता हूं। अगर मैं ना हूं तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं ही सबसे बड़ा हूं। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे एक दूसरे पर हथियार चलाने को तैयार हो गए। यह देखकर पूरी दुनिया कांपने लगी। सारे देवता डर गए कि अगर ये दोनों लड़े तो दुनिया खत्म हो जाएगी। वे सब दौड़कर शिव जी के पास गए और उन्हें जगाकर सब कुछ बताया। दुनिया को बचाने के लिए शिव जी ने एक लीला रची। जहां ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, वहां अचानक एक बहुत बड़ा चमकता हुआ आग का खंभा प्रकट हो गया। वह खंभा इतना बड़ा था कि उसका ऊपर और नीचे का कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। उसे देखकर दोनों हैरान रह गए और उनके हथियार हाथ से छूट गए। तभी उस खंभे से आवाज आई, तुम दोनों में से जो भी इस खंभे का ऊपरी या निचला सिरा ढूंढ लेगा, वही सबसे बड़ा माना जाएगा। यह सुनकर विष्णु जी एक विशाल सुअर का रूप लेकर खंभे का निचला हिस्सा खोजने के लिए धरती खोदकर नीचे जाने लगे। हजारों साल बीत गए, पर उन्हें खंभे का अंत नहीं मिला। आखिर में उन्होंने अपनी हार मान ली और सच बोलने के लिए वापस आ गए। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी एक हंस का रूप लेकर खंभे का ऊपरी सिरा खोजने के लिए आसमान में उड़ गए। हजारों साल उड़ने के बाद भी उन्हें चोटी नहीं मिली। वे थककर नीचे लौटने लगे। तभी उन्हें ऊपर से एक केतकी का फूल गिरता हुआ दिखा। ब्रह्मा जी के मन में बेईमानी आ गई। उन्होंने फूल से कहा कि तुम मेरे साथ चलो और शिव जी के सामने झूठी गवाही देना कि मैंने खंभे की चोटी देख ली है। लालच में आकर फूल मान गया। ब्रह्मा जी ने वापस आकर घमंड से कहा, मैंने तो चोटी ढूंढ ली है, और सबूत के तौर पर केतकी के फूल से झूठी गवाही दिलवा दी। विष्णु जी चुपचाप अपनी हार मान चुके थे। ब्रह्मा जी का यह झूठ सुनकर वह आग का खंभा फट गया और उसमें से भगवान शिव अपने गुस्से वाले रूप में बाहर आए। शिव जी ने गुस्से में कहा, हे ब्रह्मा, तुमने बड़ा बनने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि दुनिया बनाने वाले होकर भी धरती पर तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। फिर उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दिया, तुमने झूठा साथ दिया, इसलिए आज से मेरी पूजा में तुम्हें कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। इसके बाद शिव जी ने विष्णु जी की सच्चाई की तारीफ की और कहा कि तुम्हारी पूजा हमेशा मेरे बराबर ही होगी। इसी श्राप के कारण आज भी दुनिया में ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है, सिवाय एक जगह के जो राजस्थान के पुष्कर में है। इसकी कहानी यह है कि एक बार वज्रनाश नाम के एक राक्षस ने बहुत आतंक मचाया था। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमल के फूल वाले हथियार से उसे मार डाला। उस कमल की पंखुड़ियां धरती पर 3 जगह गिरी, जहां 3 पवित्र तालाब बन गए। उसी जगह का नाम पुष्कर पड़ा। उस पवित्र जगह पर ब्रह्मा जी ने दुनिया की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा हवन यज्ञ करने का फैसला किया। हवन के लिए एक अच्छा समय तय किया गया, लेकिन पूजा में बैठने के लिए उनकी पत्नी देवी सावित्री समय पर नहीं पहुंची। वह अपनी सहेलियों के साथ तैयार होने में देर कर रही थी। हवन का अच्छा समय निकला जा रहा था, इसीलिए देवताओं के कहने पर ब्रह्मा जी ने वहीं पास में मौजूद एक ग्वालिन लड़की, जिनका नाम गायत्री था, उनसे शादी कर ली और उन्हें